अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। शहादत सय्यिदुना उमर फ़ारूक उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ चंद बातें गोश गुजार करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ उमूमन पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये रवैया पाया जाता है कि अगर अपने अक़ीदे और अपने मसलक की बात आए तो मन गढ़ंत बात को भी मान लिया जाता है। अगर अपने मसलक की बात आए तो हिकायतों को भी मान लिया जाता है। अगर अपने मसलक की बात आए तो फिर किसी भी रावी को नहीं देखा जाता, बस ये देखा जाता है कि जो हमारा अक़ीदा है, हमारा मसलक है, उसके मुताबिक बात हो रही है तो फिर मिन व अन उस बात को मान लिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि दूसरी तरफ अगर कुरान हो, दूसरी तरफ अगर हदीस हो, तो अगर अपने मसलक के ख़िलाफ़ हो तो फिर हम कुरान को भी रद्द कर देते हैं, फिर हम हदीस को भी रद्द कर देते हैं। कितने अफसोस की बात है, एक तरफ इंसान जो रावी है आम किस्म का, एक मन घड़त किस्म का रावी है, एक वो मुकर्रिर, वो वाइज़, वो ज़ाकिर जो मन घड़त बातें करता है, उसकी बातों को मान लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुरान की आयत पेश की जाए, अहादीस पेश की जाए तो उनको रद्द कर दिया जाता है। यानी अल्लाह का फरमान उसको तर्क कर दिया जाता है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को तर्क कर दिया जाता है और मन गढ़ंत रिवायात को ले लिया जाता है। आप देखें हज़रत उमर वो अज़ीम हस्ती है, वो अज़ीम हस्ती है कि जो कुरान की आयत सुन के ईमान लाए हैं, जो मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, वो उमर उसका मकाम, उसकी अज़मत और उसकी शान का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिनको खुदा से, अल्लाह से ख़ुद अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगा है, उनकी अज़मत और उनकी शान कितनी होगी। और फिर जिनके ईमान लाने का सबब दुआए रसूल भी बनती है और ख़ुद खुदा का कुरान भी बनता है। और फिर जो वस्साबिक़ूनल अव्वलून कुरान मजीद में आता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये सहाबाए किराम के बारे में आयत करीमा उतरी है कि जो पहले पहले इस्लाम लाने वाले सहाबाए किराम हैं। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद में उनकी तारीफ़ करते हुए फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फरमाया कि क़यामत तक के लिए मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं सहाबा से राज़ी हूँ और वो मुझसे राज़ी हैं। बताएं वो मन गढ़ंत अक़ीदे वाले बताएं कि जो कहते हैं कि माज़ अल्लाह चंद के अलावा फिर गए थे। आप ज़रा बताएं तो सही, क्या अल्लाह का कुरान झूठा हो चुका है? क्या अल्लाह का फरमान झूठा हो चुका है? माज़ अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, क्या कुरान की आयत को रद्द कर दिया जाए? क्या कुरान की आयत को छोड़ दिया जाए और तुम्हारी मन गढ़ंत बातों को मान लिया जाए? नहीं नहीं, ऐसा कच्चा अक़ीदा हमें कबूल नहीं है। हमें वो अक़ीदा चाहिए, हमें वो अज़ीम कुरान की आयत वाला अक़ीदा जो खालिक़ कायनात फरमाते हैं कि मैं इनसे राज़ी हूँ और ये मुझसे राज़ी हैं। और फरमाया कि अगर ख़ात्मे पे शक है तो फरमाया वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अन्हार, खालिक़ कायनात ने फरमाया कि बस बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई कि मैं कुछ दिनों के लिए राज़ी हुआ, नहीं नहीं, मैं इनसे ऐसे राज़ी हुआ हूँ जिनमें उमर बिन ख़त्ताब भी शामिल हैं। फरमाया कि मैं इनसे ऐसे राज़ी हुआ, ऐसे राज़ी हुआ कि फरमाया कि मैंने इनके लिए जन्नत के अंदर बागात तैयार किए हैं और वो हमेशा हमेशा इन बागात के अंदर रहेंगे, क्योंकि खालिक़ कायनात को पता था ये फिरने वाले नहीं हैं। खालिक़ कायनात को पता था कि ये कच्चे अक़ीदे वाले नहीं हैं। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू को पता था कि ये वो लोग हैं कि मुश्किल तरीन वक्त में भी मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को नहीं
نہیں چھوڑیں گے، ان کے دامن کے ساتھ وابستہ رہیں گے، وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن میرے دین کو نہیں چھوڑیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے، میرے محبوب علیہ السلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے خالق کائنات نے اسی دور میں یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ فرمایا یہ پھرنے والے نہیں ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی میں تعریف کر کے بتا رہا ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، اور ان کے لیے میں نے باغات تیار کیے ہیں۔ خالق کائنات حضرت عمر کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی